गाइस 4 दिन पहले ये जो हमने न्यूज़ देखी डैलस में, टेक्सास में, अमेरिका में एक इंडियन आदमी की गर्दन काट के हत्या कर दी गई है। बहुत ही इनह्यूमन हॉरिफिक सीन जो एक न्यूज़ हमने सुनी है, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। मुझे आप लोग में से कई लोग पूछ भी रहे थे इस बारे में कि वीडियो कहाँ है। अब मैं आपसे अपॉलॉजी मांगता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं कि मेरे को फीवर वगैरह हो रखा है, बट फिर भी मैं वीडियो बनाना चाहता था इस टॉपिक पे। और आज की वीडियो बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियो होगी। जैसे कि आपको पता है मैं सिर्फ ऑनेस्ट वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो अच्छाई हो अमेरिका की, चाहे वो बुराई हो अमेरिका की, चाहे वो अच्छाई हो इंडिया की, चाहे वो बुराई हो इंडिया की। मैं सिर्फ ऑनेस्ट वीडियोस बनाता हूँ और इसी रीज़न से आप लोग वीडियोस देखना भी पसंद करते हैं। इवन दो यू हेट मी बट यू स्टिल लव टू वॉच माई वीडियोज़। इसी बात पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वीडियो टेक्सास की, डैलस की। पहले देखते हैं कि हुआ क्या, फिर अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ आपके साथ। A brutal killing in Texas, Dallas, has sent shockwaves across America and India. A 50-year-old Indian man, Chandra Nagamalaya, was beheaded in front of his wife and son at a motel on September 10th. The violence began with a dispute over a broken washing machine. Police say the accused, 37-year-old Yordanis Cobos Martinez, carried out the attack with a machete. He has now been arrested and charged with capital murder. The Department of Homeland Security confirmed that Cobos Martinez is a Cuban national. Officials say he was released under the Biden administration because Cuba refused to take him back due to his... तो अभी तक जो हमने देखा एक 37 इयर्स का कोबोस मार्टिनेज जो क्यूबा का रहने वाला था, क्यूबा से बिलोंग करता है, वो चंद्रा 50 इयर्स का जो मोटेल ओनर है उस पर उसने अटैक कर दिया और बहुत ही इनह्यूमन तरीके से उसने उसका मर्डर किया है। बहुत ही गलत किया है। आई फील वेरी सैड कि ऐसा भी देखना पड़ा उसकी फैमिली मेम्बर्स को, उसके सामने उनके सामने ऐसा हुआ है। बट द थिंग इज़ कोबोस की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, जैसे कि वीडियो में अभी तक हमने देखा है। आगे देखते हैं। Him back due to his criminal history. The attack took place at the Downtown Suites Motel in Dallas, where both Nagamalaya and Cobos Martinez worked. According to the arrest affidavit obtained by Fox News, Nagamalaya had asked Cobos Martinez and a female colleague not to use the broken machine. He had asked the female colleague to translate instead of speaking to Cobos Martinez directly. That, investigators say, enraged the suspect. तो बेसिकली चंद्रा ने उसको बोला कोबोस को कि ब्रोकन वॉशिंग मशीन थी, उसको डायरेक्टली ना बात करके उसने ट्रांसलेटर यूज़ करना चाहा और वो भड़क गया, कोबोस भड़क गया। अजीब छोटी सी बात पे भड़क गया और उसने उसको मार दिया। सेम ही मोटेल में काम करते थे और छोटी सी बात पे भड़क गया और उसने उसको मार दिया। Video evidence shows Cobos Martinez leaving the room, pulling out a machete, and launching the attack. Nagamalaya ran into the motel's car park screaming for help, but the suspect chased him down and struck him repeatedly. The victim's wife and son, who were inside the motel office, rushed outside to try to save him, but they were pushed aside. Witnesses say the suspect continued hacking until Nagamalaya was decapitated. CCTV also showed him kicking the victim's head into the car park twice before taking it to the dumpster. The affidavit further revealed... अब तो मैं देख भी नहीं सकता आगे। कटे हुए सिर को ऐसे फुटबॉल की तरह आई कैन नॉट, मैं देख भी नहीं सकता। बहुत ही इनह्यूमन तरीका से बहुत ही गलत किया गया। तो जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर क्या ये ऐसा हर रोज़ होता है? नहीं गाइस, बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हैं तो ही देखना। बहुत गलत हुआ है, पर ऐसा रोज़ होता है अमेरिका में? ऐसा नहीं होता। अमेरिका में गन कल्चर कॉमन है। यस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये कोबोस क्यूबा का रहने वाला था। क्यूबा से इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। मुझे नहीं पता चंद्रा ने इसको हायर करने से पहले इसकी बैकग्राउंड चेक या फिर जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री होती है जो हर कंट्री में लोग रखते हैं अपने वर्कर्स को रखने से पहले, वो रन किया था या नहीं किया था। इवन इंडिया में भी नौकर रखने से पहले लोग उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, राइट? क्योंकि कल को नौकर खाने में जहर मिला के मार के चला जाए तो नोबडी नोज, राइट? तो क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे नहीं पता चंद्रा ने किया था नहीं किया था, क्योंकि कोबोस की ऐसी हिस्ट्री रही है और अगर ऐसे इन्वेस्टिगेशन में आया होता तो चंद्रा बिल्कुल उसको हायर नहीं करता, आई एम श्योर। बट क्या चंद्रा ने ऐसा किया वो मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, फैक्ट बहुत ही हॉरिफिक सीन है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स के सामने तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट ऐसा रोज़ नहीं होता गाइस। कोबोस एक इलीगल इमिग्रेंट है जो क्यूबा से भाग के आया था, यहाँ पर इलीगली आया है अमेरिका में, और इलीगल लोगों को काम पे रखना तो बहुत बड़ा रिस्क है। और चंद्र ने ऐसा क्यों किया वो मुझे नहीं पता, बट जो हुआ सीरियसली बहुत गलत हुआ है। मैं फिर यही बोलूँगा कि ऐसा यहाँ पे कॉमन नहीं है होना।
मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर इतना ही अनसेफ होता अमेरिका, तो ये जो हम लोग इंडियंस रह रहे हैं यहाँ पे, क्या सब लोग वापस आना शुरू कर गए इंडिया? कोई नहीं आ रहा गाइस, कोई अभी भी नहीं आ रहा, कोई भी वापस। मैं नहीं आ रहा वापस, मेरे जैसे जो हज़ारों लाखों इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं वो नहीं आ रहे वापस। अगर इतना ही अनसेफ होता तो हम सब लोग आज की तारीख में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका होता। सब लोग डर के बैठे होते, सब लोग डर के माहौल से वापस इंडिया आना शुरू कर दिया होता। मुझे बता दो आप कितने लोग डर के माहौल से वापस इंडिया आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा। मैं फिर से ये बात बोलूँगा, ये कॉमन नहीं है यहाँ पे। कोई साइको बंदा था कोबोस, जो कि वायलेंट पास था, उसका वायलेंट क्रिमिनल हिस्ट्री रही थी, वो अपने मैनेजर पे भड़क गया और उसने इतना ग्रूसम काम किया, हॉरिफिक काम किया है, बहुत गलत किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत गलत किया है, पर दिस इज़ नॉट कॉमन। अब इससे एक बहुत अच्छा टॉपिक निकल के आता है, अमेरिकाज़ गन कल्चर वर्सेस इंडियाज़ गून कल्चर। तो इस बारे में बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि अमेरिका में गन कल्चर है, सबको पता है, गन्स यहाँ पर कॉमन है, बहुत ईजिली मिलती है। पर यहाँ पे गाइस गन की ट्रेनिंग और गन की प्रॉपर यूजेज भी बहुत सिखाई जाती है लोगों को, जो लोग गन रखते हैं। हाँ, अगर साइको बंदा कोई गन ले ले या कल को गन रखने के बाद वो साइको बन जाए तो वो बात अलग होती है और वो रिस्क बन जाता है एक सोसाइटी में। पर ऐसा तो इंडिया में भी फायरिंग और शूटिंग कॉमन है, जो कि हमें पता भी नहीं लगता। आज ही की न्यूज़ में दिशा पटानी के घर के बाहर शूटिंग हुई है। देसी कट्टे गाँव वगैरह में कितने निकलते हैं, कितने सुनते हैं हम भी, वो भी बहुत कॉमन है गाइस इंडिया में। और सिद्धू मूसेवाला कैसे मारा गया था? इंडिया में ही मारा गया था, गन की वजह से मारा गया था, राइट। सलमान खान को ओपनली थ्रेट मिला था, एक जेल के अंदर बैठे हुए इंसान ने सलमान खान को थ्रेट दिया था, जेल के अंदर से। इतने बड़े आदमी को जेल के अंदर से कोई थ्रेट दे रहा था ओपनली। मैं ये नहीं बोल रहा एक कंट्री ज़्यादा सेफ़ है, दूसरी कम सेफ़ है। देखो, दोनों में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। अगर अमेरिका इतना ही अनसेफ होता तो सब लोग वापस इंडिया आना शुरू कर देते। अमेरिका में स्कूल्स के अंदर शूटिंग होती रहती है, या भी चार्ली कर्क की असैसिनेशन हुई, वो भी गन्स की वजह से हुई। बट ऑन दी अदर हैंड इंडिया में रेप्स कितने कॉमन है। हमने अभी 1 साल पहले की न्यूज़ है, डॉक्टर ने ही कोलकाता में पेशेंट का रेप कर दिया। एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट को ले जाते एम्बुलेंस के अंदर ही रेप कर दिया पेशेंट का। पुलिस वाले से तो क्या हेल्प मांगे, पुलिस वालों को ही लोग पेल देते हैं लोग इंडिया में। स्पीड ड्राइविंग की तो बात करो ही मत, स्पीड में चलती हुई कारें कितने लोगों को उड़ा देती है। एक ऑटो ड्राइवर ने स्टूडेंट का रेप कर दिया, स्टूडेंट को लेकर जा रहा था ऑटो के अंदर, उसने ऑटो ड्राइवर ने ही स्टूडेंट का रेप कर दिया। तो गाइस देयर आर अप्स एंड डाउन्स ऑफ एवरी प्लेस यू लिव। मैं फिर से ये बात बोलूँगा कि ये चीज़ होना यहाँ पे कॉमन नहीं है। एक साइको बंदे ने अपने मैनेजर को बहुत ही ग्रूसम तरीके से मारा है और उसको कैपिटल मर्डर की पनिशमेंट मिल भी गई है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो अगर इतना ही अनसेफ होता अगर अमेरिका, तो सब लोग यहाँ से निकलना शुरू कर दिया होता। जो लोग अमेरिका से इंडिया वापस गए, मुझे एक इंडियन फैमिली ऐसी बता दो कि वो अमेरिका छोड़ के इसलिए गए हैं बिकॉज दे फील सेफ इन इंडिया एंड अनसेफ इन अमेरिका। एक बता दो मुझे आप कोई भी। इसी बात पे मैं वीडियो करता हूँ बंद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस।